कि जिस तरह के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और ट्रॉफी आई बैठी है लेकिन उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बाहर स्मोक बढ़ी है। इंडिया को इस चीज की ज्यादा फिक्र है कि वो कहीं ट्रॉफी बीमार ना हो जाए। वो कहते हैं कि ये टूर भी नहीं करा सकते, जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो तो दूर की बात। क्या कहेंगे? जी मुझे कुछ बात हमजा आई है जो आकिब ने बातें की और कुछ नहीं आई। अगर आप मुझे काइंडली बता दें अगर कोई ऑफिशियल न्यूज इस बारे में आई है। ऑफिशियल पीसीबी में अभी थोड़ी सी हेडक्वार्टर्स में खामोशी है, जो कि आईसीसी से कहलवाया गया कि जो ट्रॉफी का टूर है ना, इंडियन मीडिया कोर्ट कैंसिल किया जाए। ट्रॉफी का टूर कैंसिल किया जाए? जी, ये ऑफिशियल न्यूज है आईसीसी की तरफ से। इंडियन मीडिया के थ्रू ये फीड करवाई गई, फ्लोट करवाई गई। देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल चीज नहीं आती इस पे क्या कमेंट करना है। लेकिन अगर आईसीसी ने ट्रॉफी भेजी है तो ये ट्रॉफी कोई दिनों ट्रेवल करके तो नहीं आई, 2 घंटे की फ्लाइट से आई है। तो आई डोंट नो कि ये इस तरह इंस्टेंटली इसमें कोई चेंज आ गया हो या किसी और वजह से ये टूर ना हो रहा हो। बट ऑफिशियली जब तक कोई न्यूज नहीं आती, आई थिंक सारे र्यूमर्स हैं। अब मीडिया को एक टॉपिक मिल गया है, उसके ऊपर सभी लगे हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ कह रहे हैं। बट आई थिंक इट इज अप टू द गवर्नमेंट। ये अब आईसीसी या बीसीसीआई के ओनली हाथ में नहीं है ये डिसीजन के कौन आएगा और कौन किधर को जाएगा। और ना ही मेरा ख्याल है कि विदाउट इंडिया ये टूर्नामेंट होगा। अगर आप आईसीसी की बात या उनके जो रेवेन्यूज और इकोनॉमिक्स की बात करें, मुझे नहीं लगता कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। लेट्स सी, ऑफिशियल जब कोई अनाउंस होता है तो उस पर बात कर ली जाएगी। इस पर अहमद सईद कुछ मैं क्विकली बस 2 चीजें ऐड करना चाहता हूं। एक तो यार फिगर्स ऐड किए, उसमें मैं अगर कुछ ऐड कर दूंगा 2027 तक का जो साइकिल है उसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस एलिमिनेट कर दिए जाएं तो इंडिया का जो 64 करोड़ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 36 या 37 करोड़ तक आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया की टीम जो है वो हमेशा ये कहती है कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना, लेकिन पाकिस्तान जब इंडिया जाए तो फिर उनके वो सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते जो पाकिस्तान आते हुए होते हैं। तो बिल्कुल एक ना समझ में आने वाली अजीब सी बात है कि जो सेंटिमेंट्स आपके पाकिस्तान आते हुए हर्ट होते हैं वो पाकिस्तान के इंडिया जाते हुए हर्ट क्यों नहीं होते? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इंडियन मीडिया जिसके थ्रू ये सारी सूरत-ए-हाल कंट्रोल करवाई जा रही है, और जय शाह जो आईसीसी में बैठे हुए हैं वो ही बैठ के वहां से इंस्ट्रक्शन देते हैं इंडियन मीडिया को। इंडियन मीडिया आगे हर जगह वो खबर फ्लोट करवा देता है। बहरहाल इंडियन पूरी कोशिश कर लें। बहरहाल इसमें जीत बिलाखिर क्रिकेट की होगी और ये उम्मीद है और ये दुआ है डेफिनेटली इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल इंडिया इस डिसीजन में यकीनी तौर पर पछताएगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू का बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। और इस प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट है पीसीबी हुकाम से कि अपने उस स्टांस पर डटे रहें। सर, सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दिली खुशी होती है जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी मैदान में, किसी भी खेल पे हम इंडिया को शिकस्त देते हैं। और इतने भारी मार्जिन से शिकस्त दी है कि वो इस डर से अब चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आ रहे। सर, ये सारा कसूर आपका है, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ये पहली बात तो ये कि हमें भी प्रेशर था कि जब हम अपने इंडिया के साथ मैच खेलते हैं तो बच्चों को जरा प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग थी, हमने बड़ा अच्छा खेला और पाकिस्तान को ये तोहफा दिया। और मैं समझता हूँ कि जीएनएन का तो मैं वैसे ही शुक्रगुजार हूँ जो आपके आकिब हैं, वो अक्सर बेसबॉल के ऊपर प्रोग्राम्स करते रहे हैं। और ये वही चीज़ है जब अब पाकिस्तानियों को पता चला कि बेसबॉल में पाकिस्तान में टैलेंट है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा क्या फीलिंग्स उस वक्त क्या थी आपकी बतौर मैनेजर और बतौर सेक्रेटरी, और जो दीगर हमारे प्लेयर्स हैं। डेफिनेटली उस इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहली दफा इनॉग्रल टूर्नामेंट था ये, और बेसबॉल पाकिस्तान में उस तरह से रिकॉग्निशन नहीं है। तो क्या फीलिंग्स थी अगेंस्ट स्पेशली इंडिया के? और उसके बाद हमने यूएई का जो हशर किया है वो तो उस पर तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। इंडिया के खिलाफ क्या फीलिंग्स थी वैसे? असल पहली बार है जब मैच स्टार्ट हुआ है तो इंडिया ने अपना सबसे तेज तरीन पिचर लगाया, मोर्स का नाम था। और वो जो ट्रेनिंग ले रहा था वो बेसबॉल यूनाइटेड के जो प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ है, कॉर्लस जो प्रोफेशनल प्लेयर है, वो उसको 2 साल से प्रैक्टिस करवा रहा था। जब मैच स्टार्ट हुआ है, जो उसने पिचिंग करवाई है, आप यकीन करें उसने 6-7 गेंदों में हमारे 3 खिलाड़ी स्ट्राइक आउट कर लिए। तो हमारे बच्चों को काफी प्रेशर आ गया था। लेकिन क्या बात है कि हमारे जो मेहनत है 30 साल की, हमारा जो मैं एज अ मैनेजर जो हूँ, क्योंकि मैं बचपन में खुद खेला हूँ, फिर पाकिस्तान की तरफ से खेला, फिर कोच बना, नाउ आई एम हेड कोच एंड अ सेक्रेटरी जनरल टू। द रीजन मैंने इस बार अपने प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ जो बाहर के लेते थे उनको नहीं लिया, जो पाकिस्तान को जो बच्चे हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ खेला हूँ, या उनको हमें पता है कि हमारा बच्चा कितना प्रेशर लेगा कितना नहीं।
तो वो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो इंडियन के पास एक ही अच्छा पिचर है, जिस तरह अगर कोई इंडिया की क्रिकेट की टीम आए और आपको पता हो कि उनके पास एक ऐसा बॉलर है जो बहुत तेज करवाता है, हमने इसको थकाना है, तो हमारा मेन टारगेट यही बन गया कि इसको थकाना है। तो हमने उसको ये तकरीबन 2 इनिंग में थका दिया और तीसरी इनिंग से फिर मैंने अपने बच्चों को कहा कि अब आपने हिटिंग करनी है ताकि हम इनके साथ इतनी मार्जिन करें कि हमें टेंशन ना हो कि हम मैच वन साइडेड जीत जाएं। तो फिर उसके अंदर अब इस मैच की खास बात एक और थी कि मैंने प्रोफेशनल अपने सीनियर बच्चों से मैच नहीं खिलाया। मैंने अब 3 बच्चों ने पिचिंग कराई जो टोटली 20 साल के, एक 18 साल का मोहिब लड़का है जंग मेहरबान शाह से, और जो दूसरा बच्चा था वो लाहौर से, ही वाज अराउंड 20, और तीसरा बच्चा वो भी अगेन 21 पत्तों के साथ छांगा मांगा से ये बच्चा है। बहुत अच्छा इन बच्चों ने ट्रेनिंग कराई। बेसबॉल के अंदर मीडिया को मैं समझता हूँ कि बेसबॉल को इतनी पता नहीं चलता क्योंकि हमारे पास बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है और स्टेडियम नहीं है, तो ये हम जो मेहनत करते हैं तो वो नजर नहीं आ सकती। लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हम पाकिस्तान को जीत का तोहफा दें, पाकिस्तानी अवाम को दें, स्पोर्ट्स मीडिया और सबको पता चले बेसबॉल का। तो हमारी गवर्नमेंट भी सोचे वी नीड टू हैव बेसबॉल स्टेडियम इन पाकिस्तान। ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रही है। शहबाज शरीफ साहब जब सीएम पंजाब थे उस वक्त भी हमारी रिक्वेस्ट रही है, अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, क्योंकि हॉकी, क्रिकेट और बेसबॉल इनमें जो यूनिक चीज है वो है बैट, मतलब स्टिक एंड द बॉल। तो ये हमारे बच्चे वैसे जेनेटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले बेसबॉल में हम इतनी ज्यादा अच्छी और इतने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा रिजल्ट नहीं ले सक रहे थे क्योंकि हमने जो क्रिकेट खेलते थे या जो बच्चे क्रिकेट से मायूस हो जाते थे वो आते थे। अब हमने क्या किया कि ये जो बच्चे खेले हैं ये वो बच्चे हैं जो 7-8 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहे थे। उनको हमने अंडर 12 की एशियन चैंपियनशिप कराई, अंडर 15 में वो चाइना में एशियन चैंपियनशिप में गए, तो दे आर टोटली डेवलप्ड। अगर हमने ओलंपिक में पहुंचना है तो हमारा बच्चा 10 साल की उम्र में स्टार्ट करे, 18 साल की उम्र नंबर 1 हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कल्चर ये है कि बच्चे 18-17 की उम्र में आ रहे हैं। तो अब क्रिकेट में तो स्टार्ट में आ रहे हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पीसीबी के पास इतना फंड है, तो पीसीबी के साथ साथ मैं मोहसिन नकवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी तरफ से बहुत अच्छी। अच्छा शाह साहब, ये आकिब जो है ना, आकिब जो है वो बड़ा कुछ चुपता हुआ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शाह साहब से मैं खुद ये सवाल पूछूंगा। जी आकिब। फखर भाई, वेलकम टू द शो। आपको जो है हम ग्राउंड पे भी कवर करते हैं और आप एक लेगेसी का नाम है जो आप अपने वालिद साहब की लेगेसी लेके चाह रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बेसबॉल के लिए काम किया, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए काम किया, आप अब उस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपने बात की कि ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिनके पास आलीशान किस्म के ग्राउंड्स है वहां से तो हमें अच्छी खबरें नहीं आती, लेकिन आपके पास किसी किस्म का ग्राउंड नहीं है, लेकिन आप हमें हमेशा अच्छी खबरें देते हैं। आपके लड़के विदाउट एनी टीम, विदाउट एनी कोचिस, प्रॉपर कोचिस, जहां जाते हैं पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं। तो ये कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास जो इस तरह की आप जो है ना हमें खुशियों वाली खबर देते हैं? अच्छा, मैं दिल की बात करूंगा, पाकिस्तानी अवाम सुन रही है मुझे। मेरे वालिद साहब ने ये गेम इंट्रोड्यूस की तो मुझे एक ही ख्वाहिश है उनकी डेथ के बाद कि मैं इस बेसबॉल को इतना आगे ले जाऊं कि जहां पाकिस्तानी बच्चा जहां पे भी जाए तो खुशी की खबर लेकर आए।